और कैसे हैं? एम ऑडिबल? सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सुनाई दे रहा है आपको? यस सर क्लियर सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और कैसा रहा छुट्टी? बहुत बढ़िया रहा सर, 1 साल का बाद गया हूँ गाँव में। अच्छा, एक महीने और बाद आप एक 1 साल का बाद गया क्योंकि वो जो अच्छा, एक साल बाद। कार्तिक महीना में जो वो पूर्णिमा होता है ना सर, जो 5 दिन में होता है, एकादशी से हम्म पूर्णिमा तक, वो बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो उसी में हम्म जाना पड़ता है थोड़ा। हम्म। हर साल मेरा फिक्स है, मैंने वो टाइम में 10-12 दिन, मैंने लगभग 10 दिन गाँव में रहूंगा। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज हमारा पहला मीटिंग हो रहा है हमारा आपसे। वन टू जी वन सर जी, पहला है। 1-to-1 पहला मीटिंग है। और पहला है। आपसे मेरा पहला है, लाइफ में भी पहला मीटिंग 1-to-1 है। ऐसे तो बहुत अच्छा क्लास अच्छा किया हूँ, वो ग्रुप में अच्छा होता अच्छा। है, रिकॉर्डिंग होता है। हम्म। और अभी पानी में है। बढ़िया है। अब पहला मीटिंग जो हमारा होता है ना, वो गोल के ऊपर होता है। गोल और मिशन आपका क्या है, क्या पर्पज है। कैसा भी, क्या मिशन है, क्या पर्पज है, इस पे होता है हमारा सारा मीटिंग ये वाला। और लगभग सबसे जी मीटिंग हो सर। चुकी है हमारी। किसी किसी की तीसरी मीटिंग हुई है, किसी किसी की 2 तक पहुंची है। और वीकली करते हैं, कभी बीच में जरूरत पड़ेगा तो भी करेंगे। ठीक है। हम्म। और ठीक है। 1 मंथ का टारगेट लेके चलेंगे। 1 मंथ में हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक है। और डेफिनेट सर definitely। बहुत कुछ होगा। तो अभी हम बात करेंगे आपसे कि जस्ट ए मोमेंट। आपका जो गोल, जो भी गोल है, अच्छा एक्टिविटी कर ली थी जो हमने भेजी थी आपको, सारी वर्कबुक, एक्शन बुक से। एक हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ, एक्शन बुक का जो था आपने वर्कबुक से कर लिया था सारा? हाँ सर, ये एक करके तो मैं भेजा हूँ, लेकिन पूरा नहीं कर पाया, मेरे को उस टाइम थोड़ा अच्छा, सा ये है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप ध्यान से सुनिए हमारी बात। जी पहला बात यह है कि आपका गोल, मिशन एंड विजन क्या है, पहला सवाल। जी सर। और नहीं समझ में आता तो मैं बताऊंगा आपको क्या मतलब है इसका। बताइए, आपका गोल क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। डिफरेंस, डिफरेंस नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। हाँ सर, आप शुरुआत कीजिए, तो पूरा तो पता नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसे क्लास करके ही मेरे को पता चला, क्योंकि हम लोग तो अच्छा। जॉब में ही लाइफ चला जा रहा है, सुबह जाके हाँ शाम को आ हाँ। जाओ। और ये सब चीज पता नहीं है, फिर भी एक विजन बोर्ड बना के चिपकाया हूँ, वो MS राजपूत अच्छा सर अच्छा का जो क्लास किया था। अच्छा आ, अच्छा। हम लोग क्या ना, तो गोल में फोकस नहीं दे पा रहा है, और कुछ नहीं, अभी एक्शन बिल्कुल जीरो है। होगा, आप सब क्योंकि होगा। सब करने सब के लिए होगा। सब कुछ है, मतलब घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। सही सही सही। अब देखिए, नोट करिएगा एक एक चीज को। आप जी जो सर। चाहते हैं वो नहीं मिलता है। जी सर। व्हाट यू वांट यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट। यू गेट व्हाट यू आर। आप जो होते हैं वो मिलता है आपको। जी सर जी, होने का, फोकस का। होने का क्या मतलब, होने का क्या मतलब है, होता है कि जो एमबीएस थ्योरी मेरा है, जिसपे मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, कि जी जब आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों जो है, जो तीनों सिंक में हो जाएंगे, तब जाके आपको मिलेगा कोई चीज। आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए कि आपका माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारा प्लानिंग है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा आपको स्किल आता है। ये सारा माइंड है। और जी सर, फीलिंग, ये तो एक दिन में बहुत सारा थॉट और आता है, 60,000 से ज्यादा आता है। हाँ, 60,000 थॉट आता है। फीलिंग जो है आपकी, कि किसी चीज को कितनी कितनी शिद्दत से आप चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, आपकी चाहत कितनी है। और मैं समझाऊंगा सारा आपको। और बॉडी का मतलब है एक्शन लेना। अब अगर माइंड और सोल, माइंड माइंड का मतलब हो गया थॉट्स, और सोल का मतलब हो गया फीलिंग। फीलिंग। फीलिंग।
अब ये दोनों अगर काम कर रहे हैं, बॉडी काम नहीं कर रही तो कुछ होगा? नहीं सर, कुछ नहीं होगा। तो बॉडी भी, गॉड ने हमको बॉडी दिया है, भगवान ने हमको बॉडी दिया हुआ है, तो बॉडी का भी यूज करना हमको, ठीक है। तो ये तीनों का लोग क्या करते हैं कई बार कि माइंड का यूज करते हैं, बॉडी का यूज करते हैं, लेकिन अपने सोल का यूज नहीं करते हैं। अब सोल का फीलिंग यूज में। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, कैसे करना है। फीलिंग नहीं आती है कि एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको कि एक लेडी थी, वो कार से कहीं जा रही थी, कार से कहीं जा रही थी, तो उसका बच्चा था साथ में, साइड में बैठा था, वो कार ड्राइव कर रही थी, तो आगे एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, ऐसे अचानक से मोड़ था ना, तो एक्सीडेंट हो गया उसका। और वो कार जो है ऐसे लुढ़कते लुढ़कते कहीं जाके ऐसे अटक गई कार, और उसमें उसका बच्चा दब गया, कार के नीचे बच्चा दब गया। और लेडी जो है बाहर, थोड़ा दूर पे बाहर जाके वहां पे डैमेज थी थोड़ा। तो थोड़ी देर बाद उसको होश आया जब लेडी को, तो उसको लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, बच्चा मेरा कहाँ देखी, तो उसका कार के नीचे बच्चा दबा हुआ था, और वो वहां पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। आप समझिएगा मेरी बात को। तो उसने क्या किया जी कि सर। बहुत हिम्मत जुटाया, उसके पास कोई रास्ता नहीं था कार को उठाने के सिवा, और उसने पूरी जोर लगाई और अपनी कार को उठा लिया उसने। अब ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उसकी फीलिंग ये कह रही थी कि अगर मैं इसको कार को नहीं उठाऊंगी तो मेरा बच्चा मर जाएगा, बस समझ गए। आई विल लूज माई चाइल्ड। तो आप समझिए इस चीज को कि इंटेंशन में कितनी पावर होती है, फीलिंग्स में कितना पावर होता है। कई बार आप देखिए मूवीज में भी देखते हैं, हालांकि मूवीज का उतना हम एग्जाम्पल नहीं देते हैं। कई बार होता है कि अगर कोई फीलिंग ऐसी आ गई कि नहीं अब अपने सिस्टर को बचाना है, मदर को बचाना है, तो हीरो जो है सब कुछ 10 लोगों से अकेले लड़ जाता है। हम्म। ये इमोशन दिखाया आवाज। जाता है कि दिखाया जाता है? हाँ। देखा है तो सर, वो देखा है। तो, हाँ वो तो मूवी की बात है, लेकिन रियल लाइफ में भी हम्म। ऐसा होता है होता है। कि आपका अगर रीजन है, आपका कोई रीजन है वहां पे, जैसे मान लीजिए कि कार के नीचे अगर कोई दबा नहीं रहता है ना, तो कार क्यों उठाती फिर? वो किसी मैकेनिक को फोन करती या कुछ करती, कोई आता बाद में करता। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है कि अपने माइंड, बॉडी और सोल को अपने काम में लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाएंगे हम आपको सारा टेक्निक बताएंगे। जी गोल सर। क्या होता है, मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, ये पहले समझना। आज हम इसी बात करेंगे। गोल का मतलब ठीक है होता है, सर। गोल का मतलब होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एटेनेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अगर अगर आपका गोल, अगर आपका गोल जो है उसमें स्पेसिफिक नहीं है, जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे 1 अरब कमाना है मुझको, आपने टाइम उसमें नहीं। टाइम नहीं डाला, या बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, आपने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो आपका क्या कर, अच्छा मॉर्निंग सेशन में भी आप नहीं आ रहे थे, है ना? नहीं नहीं। हाँ, तो उसमें बहुत सारा लर्निंग मैंने दिया था, बट कोई बात नहीं। तो आपको स्पेसिफिक गोल बनाना है। मेजरेबल का मतलब ऐसा गोल हो जिसको मेजर कर पाए आप, वीकली मंथली मेजर कर पाए। और अटेनेबल मतलब ये ऐसा हो कि जिसको अटेन कर पाए, ऐसा ना हो कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि आ, अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैं तुमको रानी बना के रखूंगा, समझिए ये अटेनेबल नहीं है। फिर रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब कि ऐसा गोल जो हो सके। आप जैसे आप बोलेंगे कि मैं अगले 5 साल में प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल, अभी अभी तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो या मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, दिस इज नॉट रियलिस्टिक फॉर अस, है ना? तो फिर टाइम बाउंड, टाइम भी डालना पड़ेगा गोल में। तो जो गोल होता है स्मार्ट होगा। गोल समझ में आ गया आपको? जी सर। अब उस गोल में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको गोल को मिशन में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? मिशन में। मिशन। और मिशन कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आपके गोल क्या है? कुछ लिखा है आपने गोल, कुछ है पता आपको है? हाँ सर, गोल का एक लिखा हूँ, मतलब याद दिखाइए। भी है। हाँ दिखाइए, इसको बताइए सर कुछ। डेली बेसिस में मैं
हाँ सर, ये मेरा गोल है कि मैं डेली इसको बिजनेस भी करता हूँ बीच बीच में। हाँ हाँ ये सर वन अभी जो इनकम है उसी का, जो जॉब में है उसको छोड़ के 1 लाख इनकम पर मंथ मेरे को चाहिए जुलाई 2022 तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जुलाई 2022 तक चाहिए, 1 लाख हाँ, पर 1 लाख मंथ। पर मंथ इनकम मेरे को चाहिए। हाँ सर, जॉब को छोड़ के, ये जॉब जॉब करते को छोड़ रहेंगे? के। जॉब को छोड़ के, अच्छा। अच्छा जॉब को छोड़ के सर, जॉब में मेरा लाइफ नहीं है। मैं देखा हूँ कि 11 साल जॉब हो गया अच्छा और अच्छा। उसमें मेरा अभी इंटेंशन नहीं है कि जॉब को छोड़ के मेरे को बिजनेस करना है। वो भी मैं डिसाइड कर हाँ। लिया क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। वो हम्म ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब कि सपोर्टिंग नहीं है। हम्म। ये तो एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, क्या है हाँ, आपसे बात करूंगा मैं। और इसके बाद सर ये शॉर्ट टीम हो गया, लॉन्ग टीम में 2024 तक हो, वही जुलाई 2024 तक मेरे को 3 लाख चाहिए सर पर मंथ। 2026 तक 3 लाख पर मंथ चाहिए आपको? 24, 24, 24, अच्छा, टू जीरो 24, टू हाँ फोर तो सर। 24, ठीक है, 24 समझ गया। हाँ, मतलब अब ये मिड टर्म, ये मिडिल टर्म हो गया और लॉन्ग टर्म 2026 तक, 26, अच्छा, 2026। 2026, तब 2026 तक कितना चाहिए? 5 लाख चाहिए सर पर मंथ। 5 लाख चाहिए, बहुत अच्छा। और आप बोल रहे हैं कि 2022 मतलब 2022 तक आपको चाहिए हाँ सर, 1 लाख पर मंथ। 1 लाख जुलाई देखा हूँ, मतलब इधर उधर तो होगा ही, ये मेरा टारगेट हाँ, है। कोई बात नहीं। जुलाई जुलाई क्यों, क्या बर्थडे वगैरह पड़ता है किसी का? हाँ, मेरा ही बर्थडे है और अच्छा, आपका बर्थडे है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ, बढ़िया, बढ़िया है। तो जुलाई मतलब ये जो टारगेट में बना हूँ गोल, वो जुलाई में बनाया था, तो 1 साल का मैं टारगेट लिया था। 1 साल का अंदर हाँ मेरे को हाँ, 1 लाख चाहिए। 3 साल बिल्कुल में बिल्कुल। 3 लाख और 5 साल में 5 लाख, ये मेरा मेरा टारगेट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो गोल और बनाया इसका, आपने, हाँ बताइए, जी सर। बताइए, हाँ, आप और बताइए एक पहले। है कि एक जो कार का जो है 2022 लास्ट तक एक छोटा सा 10 लाख का अंदर में कार का अभी है, लेने के बहुत लिए एक अच्छा, टारगेट रखा हूँ। बहुत और बढ़िया। इसके बाद एक ड्रीम हाउस है मेरे को, अभी हाउस नहीं है, गांव में है हम्म छोटा मोटा, लेकिन पसंद नहीं है मेरे को, थोड़ा हाई फाई में रहना है और सोच बड़ा हम्म। है थोड़ा सा, तो इसके लिए एक बहुत हाउस, अच्छा, एक ड्रीम हाउस चाहिए एक बड़ा सिटी में। इस टाइप का एक लिखा, वो भी 2023 तक चाहिए। इसे एक टारगेट छोटा मोटा रखा हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके गोल्स बहुत अच्छे हैं। और हेल्थ गोल है कोई? हाँ सर, हेल्थ गोल में मैं रखा हूँ, जस्ट रखा हूँ। हेल्थ गोल में सर मैं थोड़ा एक्सरसाइज। आपका फोन आ रहा है? हाँ, नहीं फोन में मैसेज आ रहा है। तो अच्छा अच्छा। ये सर मेरा हेल्थ गोल में मेरा बॉडी को मैं 6 पैक बनाना चाह रहा हूँ हाँ, 2022 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, और और बताइए। डेली सर 10 स्टेप रनिंग मेरा एवरेज में अभी चल रहा है। बढ़िया। मैं भी कल से आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा पर्सनल, मेरा स्टेप चल रहा है, मतलब कि डेली 10,000 स्टेप एवरेज में। आज का 15,000 हुआ। बहुत अच्छा, इतना हार्ड वर्क था। बहुत अच्छा। और हार्ड वर्क सर बहुत है, और जॉब में भी सर 8 घंटा हार्ड वर्क है पूरा। माने लेजीनेस नहीं हम्म है सुबह उठने से शाम तक। और टोटल एक फैमिली है मेरा, जो टोटल फैमिली का फादर मदर नहीं है, और एक छोटा सिस्टर भी अभी शादी होने के लिए बाकी है। और जो भी करता हम्म। हूँ ये जॉब से करता हूँ, तो इसको से मेरे को माइनस में अभी प्लस है कि बस फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, और आप लोग का नाम को रोशन रखना है बस। होगा, सब होगा। और जी सर। गोल समझ में आ गया मुझे। आप समझिए अब आपको क्या करना है, ध्यान जी दीजिएगा। गोल में जब गोल होता है आपका, आप नोट करिएगा इन सारी चीजों को। और रिकॉर्डिंग चल रही, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको कल तक, ठीक है? जी सर। जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। गोल में जब पर्पज ऐड करते हैं, पर्पज मतलब क्या होता है? वाई। आपको उद्देश्य उद्देश्य कार, जो होता उद्देश्य, आपको कार क्यों चाहिए, समझिए। और उसका मैं एक्टिविटी बताऊंगा आपको करना है। कार क्यों चाहिए? 1 लाख रुपया महीना क्यों चाहिए? 3 लाख क्यों चाहिए? 5 लाख क्यों चाहिए? ये वाई जब जोड़ेंगे अपने गोल में तो इट बिकम्स पर्पज। समझ है। रहे जी हैं? पर्पज मतलब हो गया, इट बिकम मिशन। गोल प्लस पर्पज, गोल प्लस पर्पज बिकम्स मिशन। नाउ यू आर वर्किंग ऑन ए मिशन, not only goal. Because you know that I have to achieve, I have to get this goal, I have to achieve this goal because of this reason is this, ठीक है?
तो ठीक अब है अभी आपको क्या करना, आप करना क्या, एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ आपको जी सर। कि मिशन गोल में जब मिशन पर्पस जोड़ते हैं तो मिशन बनता है। और जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसका जब पर्पस जोड़ते हैं उसमें, तो इट बिकम्स विजन। विजन विजन, विजन और विजन लॉन्ग टर्म होता है। मिशन जो होता है ना 3 महीने का, 1 साल का, 2 साल का अपने लिए होता है। लेकिन विजन जो होता है पूरे पूरे कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कोई बड़ा विजन हो सकता है आपका। तो मिशन और विजन में उसमें डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ उसमें जो गोल रहता है ना वो स्पिरिचुअल गोल में उसपे ऐड हो जाएगा, जो कि हाँ स्पिरिचुअल बिल्कुल गोल हम बिल्कुल, फ्यूचर में करना हाँ चाहते बिल्कुल, वो विजन हो जाएगा आपका। तो अभी क्या करना है, आप समझिए बात को। आपको गोल को 2 कैटेगरी में बांटना है, 2 कैटेगरी में, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल में क्यों बांटना है? शॉर्ट टर्म का मतलब होगा कि अगले 1 साल में क्या चाहिए। हैं। जी सर। अगले 1 साल मतलब कि आपका जुलाई है, तो अभी 1 साल नहीं बचा है, 8 महीना बचा है, 8 मंथ्स, एक है में ना? तो वो बढ़ जाए कोई समय, ये चल रहा है अभी हाँ नवंबर, मतलब नेक्स्ट नवंबर सोचिएगा। हाँ ठीक है। तो 1 साल, अगले 1 साल में क्या करना है, गोल का 2 कैटेगरी बनेगा, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों करना, समझिएगा साइज। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब जैसे अपन उगाते हैं ना, गोभी उगाते हैं, आलू उगाते हैं, बैगन और टमाटर और ये सब उगाते हैं। तो ये ये क्या होता मेरा है एक, वो मेरा टेस्ट है, वो मेरा जाति है वो सब्जी वाला, अच्छा तो कर चुका हूँ। हाँ, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक एक हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में पैदा हो जाती है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप पीपल का पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, तो उसको जब आप लगाएंगे पेड़ को, तो हो सकता है 2 साल, 4 साल, 10 साल लगे। समझ में आ रहा है? तो आपका, लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि अगर पूरा ध्यान आलू गोभी टमाटर में लगा देंगे आप, पूरा ध्यान अपना आलू गोभी टमाटर में लगा देंगे, तो आम कैसे खाएंगे फिर आप? और पूरा ध्यान अगर आम में लगा देते हैं लोग, तो फिर आलू गोभी टमाटर रोज का कैसे खाएंगे? तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को 2 कैटेगरी में बांटना है। अपनी अपना 90% रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब कि टाइम, मनी, एवरीथिंग आपको शॉर्ट टर्म गोल पे लगाना है। और 10% आपको टाइम, मनी और रिसोर्स कहाँ लगाना है? शॉर्ट कहाँ टर्म। पे लगाना है? लॉन्ग लॉन्ग टर्म। नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं? नहीं समझ गया जी। बताइए बताइए, आप बताइए पहले, क्या समझे आप? तो 90% जो है हमारा वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल में लगाना है प्रेजेंट में, बहुत अच्छा, हमको बहुत जल्दी अच्छा। जो चाहिए उसमें 90% लगाना है, और 10% जो है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हमको फिर ये सोचना है, काम करना बहुत है। अच्छा। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, ऐसा क्यों, देखिए, अगर आप 100% शॉर्ट टर्म में लगाएंगे, लॉन्ग टर्म को छोड़ देंगे अगर, छोड़ देंगे। तो अगर आम का बीज लगा के आप उसमें पानी नहीं देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आम का पेड़ निकलेगा बाद में? नहीं निकलेगा ना। नहीं निकलेगा हाँ। और कुछ लोग यही गलती करते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल में लगे रहते हैं, कल क्या खाना, परसों क्या खाना है, इसकी शादी, उसका शादी, समझ रहे हैं? या फिर हाँ बाइक सर। ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, वो लोन पे ले लेते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल में, शॉर्ट टर्म के गोल के चक्कर में फंसे रहते हैं। 100% नहीं देना किधर शॉर्ट टर्म में, 90% देना है अपना टाइम, रिसोर्स, और 10% देना आपको लॉन्ग टर्म में। ये फार्मूला ध्यान लॉन्ग टर्म। रखिएगा। और जी सर टेन ठीक। परसेंट और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और गलती क्या करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म गोल में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम्म। वो सिर्फ जो है आम पे ध्यान देते हैं, और बड़े बड़े पेड़ पे ध्यान देते हैं, और डेली जो है परेशान रहते हैं कि आज खाना नहीं मिला। डेली तकलीफ में रहते हैं वो, क्योंकि आपको आलू गोभी टमाटर भी तो उगाना है। हम्म। तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अपना जितना भी, अब उसको मैं और डिटेल में बताता हूं अभी आपको। ठीक है। तो आपका जो गोल का प्लान होना चाहिए कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल का प्लान होना चाहिए।
अब 1000 ईयर का प्लान कैसे करेंगे आप, क्या मतलब है इसका? जनरेशन के लिए, हाँ, जनरेशन के लिए मतलब अपना। नहीं, नेक्स्ट जनरेशन की तो बात की बात है, जनरेशन का क्या भरोसा है बताइए। नेक्स्ट जनरेशन तो आएगी, मान लीजिए वो बचाने वाली नहीं हुई, वो खर्च करने वाली निकली, नेक्स्ट जनरेशन का चिंता नहीं करना है। 1000 साल, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध ने जो भी किया, महात्मा गांधी ने जो किया है ना, कृष्ण जी ने जो किया, आज भी उनकी वजह से हम उनको याद करते हैं। जी सर। तो आपका भी कुछ ऐसा गोल होना चाहिए आपकी लाइफ में कि आज के 1000 साल बाद भी लोग हरि प्रसाद काटलिंगा को याद करें। जी सर। बात समझ में आ गया? जी सर। तो एक आप ऐसा क्या अपने दुनिया में, समाज में छोड़ के जाएंगे? लोग कहते हैं क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं सोचना है, ये सोचना है हम क्या छोड़ के जाएंगे, आपकी लेगेसी क्या होगी वो सोचना है। तो आपको इस तरीके से सोचना है, उससे सोचने के लिए आपको 100 साल का गोल होना चाहिए, आपकी जो भी एज है। 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद मेरी पहचान क्या होगी, लोग मुझको किस तरीके से जानेंगे, कुछ ऐसा करके जाना है। तो इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े गोल होते हैं, अब देखिए लॉन्ग टर्म गोल क्यों जरूरी है, समझिए बात को। जैसे अगर आप आलू गोभी टमाटर के बारे में सोचते रहेंगे, खाली छोटे छोटे गोल के बारे में सोचेंगे, अगर आपका गोल खाली 1 साल का रहेगा, तो क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए गोल अचीव नहीं किया ना, तो उसको छोड़ देंगे आप, यू विल क्विट, आप अपना वहां गोल से बाहर निकल जाएंगे आप। लेकिन अगर आपका 10 साल, 20 साल, 50 साल का गोल रहेगा, तो अगर बीच में आपको हार भी जाते हैं, अगर फेलियर भी आता है, तब भी दोबारा खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे ना कि चलो अभी 10 साल का टाइम है और एक बार ट्राई करते हैं, अभी और ट्राई करते हैं। जिसका मिशन नहीं होता, विजन नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ता है, आगे नहीं बढ़ता है, एक बार फेल हो गया मतलब वहां से झुक जाता है। झुक जाता है। अब इसके बाद क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप मर्सिडीज कार से जा रहे हैं और बैलगाड़ी से कोई बगल में जा रहा है, और कौन तेज चलेगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? मर्सिडीज हो। मर्सिडीज की होगी। लेकिन अगर सामने कोहरा पड़ रहा है, बहुत धुंध पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी भी? ओडी। हाँ, क्या बोल रहे सर? जैसे मर्सिडीज और बैलगाड़ी अब भी चल रहा है, लेकिन आगे धुंध है, कोहरा, फॉग है, फॉग, बहुत फॉग, घना फॉग, कोहरा कोड़ी, है। कोड़ी। बादल है, हाँ, बादल, हाँ। बादल है, बहुत ज्यादा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे कौन तेज चलेगा, उस टाइम मर्सिडीज बैलगाड़ी या जाएगा। बैलगाड़ी? बैलगाड़ी जाएगा जाएगा, ना, गाड़ी रुक जाएगा। हाँ। या दोनों बराबर स्पीड में जाएगा, हाँ। है ना? तो मेरा पॉइंट ये कहने का है कि अगर आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है, क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी समझ रहे हैं, हाँ सर। अगर क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप आगे, चाहे आप मर्सिडीज से जाएं, चाहे आप बैलगाड़ी से जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टारगेट होना आप, चाहिए। हाँ, आपका एक गोल होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, विजन क्यों होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। फिर इसके बाद हो ये क्या करना है कि आपको जो है, जो भी, देखिए मैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हूं कि आप जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, आपने जो भी गोल लिखा है, अब उस गोल में चैलेंज क्या आ रहा है, आप मुझे वो बताइए। जो भी आप गोल कर रहे हो, उसमें चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज, चैलेंज मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हाँ, प्रॉब्लम ना। प्रॉब्लम क्या रहा है, हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं बोलना, समझिए, तो 1 मिनट रुक जाइए, पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है। प्रॉब्लम नहीं बोलिएगा आज के बाद, क्योंकि जब आप किसी चीज को प्रॉब्लम बोलते हैं ना, तो हमारा माइंड उससे भागता है। जब किसी बात को आप प्रॉब्लम बोलते हैं, तो आपको प्रॉब्लम अच्छा लगता है, बताइए, नहीं लगता है नहीं नहीं, ना? प्रॉब्लम नहीं, मतलब चैलेंज तो मैं समझ गया तो। हाँ, अभी और क्या? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं बोलना, चैलेंज बोलना है, क्योंकि चैलेंज जब बोलते हैं तो माइंड एक्सेप्ट करता है। तो आगे से आपको चैलेंज बोलना है, ठीक है? तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे ठीक हैं है। बताइए, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं बताइए। अभी चल अभी चैलेंज सर, थोड़ा सा माइनस में जा रहा है, क्रेडिट मतलब जितना इनकम है वो हाँ मेरा हाँ, मंथली में सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है।
पैसे का और चैलेंज मैं, है, पैसे का। हाँ पैसा का चैलेंज है। ठीक और है। जो बिजनेस कर रहा हूँ वो अभी लगभग 2 साल हो गया, और जिस लेवल में जाना जाना चाहिए था वो लेवल जा नहीं पा रहा हूँ। वर्क कर अच्छा। रहा हूँ, मेहनत कर रहा हम्म, हूँ, क्योंकि मेरे को फील्ड में उतर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जॉब कर रहा हूँ, जॉब में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का। है। सही सही तो सही जॉब सही। छोड़ के जब बाहर जाएंगे ना सर, मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ। बहुत अच्छा, तो बहुत ये मेरा अच्छा। चैलेंज है कि ना जॉब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और ऑफलाइन भी अच्छा है, वो भी अभी 3-4 लाख पर मंथ हो गया मेरा जो इमीडिएट ऑफलाइन है। और अच्छा मेरा अच्छा। प्रोफेशनल जो रोल मॉडल है वो तो टॉप ऑफ दी कंपनी में वन है, वो भी ओडिशा का है। अच्छा, वो तो क्या करोड़ में प्रोडक्ट आपका चलता है? कौन सा प्रोडक्ट आपका है, कौन सी कंपनी है? है। ऑल्टो सेंटर पर लिमिटेड आयुर्वेद प्रोडक्ट है सर। अच्छा, आयुर्वेद प्रोडक्ट है, अच्छा अच्छा। हाँ, तो आयुर्वेद हरियाणा प्रोडक्ट पंजाब। आपका। हाँ, हम्म। तो उसमें अच्छा नॉलेज हाँ भी है। आयुर्वेद जो हाँ प्रोडक्ट का है अच्छा नॉलेज है। मैं यूट्यूब में भी और फेसबुक में वीडियो कर रहा हूँ, बहुत सारा प्रोडक्ट में देख के रिजल्ट भी आया है, और मेरा फैमिली भी उसमें हैप्पी है। जो इनकम आ हाँ। रहा है ना उससे ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, क्योंकि नेटवर्क है, अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा। नेटवर्क भी बना हुआ है, लेकिन मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि संभाल नहीं पा टाइम रहे हैं। देना पड़ता है। हाँ हाँ टाइम हाँ। देना पड़ता है। अच्छा ज्वाइनिंग भी कर रहा है, ज्वाइनिंग मेरा फेस वैल्यू से, मेरा बातचीत से, मैं किससे भी बात कर रहा हूँ तो वो ज्वाइन कर रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत बट अच्छी मेरा बात ये है, बहुत अच्छी। प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी आया ड्यूटी से, अभी आपका हाँ क्लास से हाँ। बच्चा लोग के लेकर आया, अभी भी कॉल आ रहा है कि प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन मैं दे अरे नहीं पा वाह। रहा हूँ, ऐसा हो जा रहा है। दे नहीं पा रहे हैं। समझ गया समझ हाँ, गया। अभी मेरा घर में भी सर मिनिमम 50,000 का प्रोडक्ट है अभी, जस्ट हम्म। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस ट्रैक में पूरा आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट है। हाँ 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 ये जो प्रोडक्ट है पूरा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अच्छा मिशन है उसका भी, बहुत अच्छा पुराना कंपनी है। अच्छा अच्छा और अच्छा। इसका पहले भी बहुत सारा कंपनी कर चुका हूँ, मतलब बहुत संघर्ष कर चुका हूँ। मेरा जो दिमाग है ना, अभी गरीब नहीं रहना है बस। गरीब बहुत देख चुके हैं, वो तो आपको पता चलेगा और थोड़ा सा आगे में। सही सही आ, सही सही। बहुत तो तकलीफ से। अभी अभी जॉब से कितना मिल रहा था आपको? अभी सर 25,000 इन ट्वेंटी हैंड फाइव आ रहा है। थाउजेंड है इन हैंड आ रहा है, समझ गया मैं, इन हैंड आ रहा है हाँ, तो बहुत एक्स्ट्रा अच्छा जो बात है, है। हाँ इन हैंड है, और एक्स्ट्रा जो है वो पेट्रोल का और मोबाइल का ऐसा कुछ कंपनी दे रहा है। इंचार्ज जो काम मैं कर रहा हूँ, हम्म। ये है कि काम जो कर रहा हूँ ना, मैं बीएससी का काम कर रहा हूँ, जैसे केमिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हाँ, मेरा क्वालिफिकेशन वो नहीं है, मैं बीए हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं, ये है कि क्वालिफिकेशन। मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा ऊपर जो भरोसा कंपनी का है, मैं उड़ीसा का हूँ बट बाहर का कंपनी है, बट इतना बिलीव है कि मतलब कि मेरा ऊपर पूरा भरोसा कंपनी का, बहुत ईमानदारी अच्छा, से काम कर रहा हूँ बस। बहुत अच्छा। जहाँ पे आपको 26 मिल रहा होगा वहां की बात कर रहे हैं आप, हाँ है हाँ ना? हाँ कंपनी की बात हाँ, कर रहे हैं, वहाँ भरोसा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है कंपनी को, है ना? बस। और उस हाँ, कंपनी में जैसे 26 मिल रहा है, ये 26 कब से मिल रहा है आपको? ये सर हो गया 3 साल से मिल रहा है, उसके पहले और 30 कम साल था। उसके पहले कितना था? वो 15,000। 15 से 26 किया, 10,000 बढ़ाया, 11,000 बढ़ाया। हाँ, वो धीरे धीरे हर 11। साल सर 10%, 5% बढ़ता जा रहा है बस। अच्छा, 10%, 5% अगर हाई। मेरा, हाँ हाँ, अगर मेरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर बी था, केमिकल इंजीनियर था, मैं अभी 1 लाख एबव पर मेरा पेमेंट होता, हम्म। सेम काम कर रहा हूँ। समझ गया समझ वही गया। मेरा एक है, एक मैं, मेरा दिमाग में क्या है, औकात से ज्यादा ना मिलेगा, किसी को मिल रहा है ना मिलेगा, किसी को सही समझ सही के है। अभी जो काम कर रहा हूँ। हाँ। और मेरा मेरे हिसाब से, हाँ मेरे को इतना मिल रहा है तो भाई मेरा लेवल जो है, अभी गांव में गया था, मेरा खानदान में एक ही में पढ़ाई किया हूँ, एक ही अच्छा हूँ, मेरा भाई भी थोड़ा गुटका फुटका ये सब थोड़ा बेडी बीट है, मेरा ये सब कुछ नहीं है। मेरा एक थिंक है कि मेरा जो फैमिली है, मेरा बेटा बेटी को अच्छा स्कूल में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा। उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बस। बहुत ये बढ़िया, बहुत इसलिए मैं बढ़िया। अभी मेहनत कर रहा बहुत बढ़िया, हूँ, बहुत और ये बढ़िया। 5 साल में ऐसा काम करूंगा, बस मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, कुछ भी परचेजिंग पावर वगैरह बहुत सारा आना चाहिए। ये मेरा थिंग है, लेकिन अच्छा गुरु चाहिए। और मैं अभी 6-7 महीने लॉकडाउन से सर ऐसा फेसबुक में आप लोग को मिला है, नहीं तो मैं अपने से ट्राई कर रहा था, बहुत मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, ये हम्म। सब सीखने के लिए तैयार हूँ, बट अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप देखिए, जो जो मैं चैलेंज की बात कर रहा हूँ ना, कि आप इस तरह सोचिए, मैं समझा रहा हूँ, आपका मैं समझ गया सारा केस। कि यस सर। एक आदमी है, एक आदमी है, वो साइकिल पे बैठा हुआ है, साइकिल पे
वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, साइकिल पे बैठा है, ठीक है। लेकिन अब उसको अगर 1 घंटे में 1 घंटे में उसको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बदलना पड़ेगा, मतलब गाड़ी को बदलना पड़ेगा, साइकिल से नहीं होगा। मतलब साइकिल से नहीं होगा। साइकिल में क्या है कि चल तो रहा है, उसको मजा तो आ रहा है, उसको आनंद आ रहा है, ही इज हैप्पी। लेकिन वो साइकिल को बदलना पड़ेगा। अब उसको लगता है कि नहीं, साइकिल से चल तो रहा है, कम से कम साइकिल से उतरूंगा तो बिल्कुल नहीं चलूंगा। नहीं चलूंगा। ऐसा दिमाग में होता है ना कि साइकिल से उतरूंगा तो फिर बिल्कुल नहीं चलूंगा मैं। अब ऐसा जो जॉब वाले लोग होते हैं, ऐसा प्रॉब्लम होता है उनके साथ कि एक जॉब मिल गई है और उस जॉब में हम फंसे हैं, 10 साल से 20 साल से एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब छोड़िए, आप समझिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब छोड़िए। अब नहीं, हम मैं जब समझ रहा नेक्स्ट, हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ, जॉब कभी नहीं छोड़ना, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग जब हम करेंगे अगली बार, ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारा एक्टिविटी दूंगा। नेक्स्ट मीटिंग जब करेंगे हम, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि आप ऐसा क्या और करिए, या जो आप ये एमएलएम वाला काम कर रहे हैं, इसको क्या ये आपका एरोप्लेन बन सकता है क्या? बन आप सकता है समझिए क्या? मेरी हाँ। बात। अगर ये भी साइकिल की तरह काम करेगा तो फिर इस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, सही बात। और अगर एरोप्लेन बन सकता है तो फिर हम इस पे चढ़ेंगे, इस पे बैठेंगे, ठीक है। और ये एनालिसिस ठीक, हम करेंगे अगली मीटिंग में। मैं आज आपको कुछ टास्क दूंगा, वो करिएगा आप। ठीक है सर, ठीक। तो आपका मैं प्रॉब्लम समझ गया। आपको 1 लाख रुपया कमाना है पर मंथ, 2022 जुलाई या नवंबर तक। 2024 तक आपको 3 लाख कमाना, 2026 तक आपको कमाना है 5 लाख। 5 लाख कमाना ठीक है, एम आई राइट? है। यस ठीक सर। है, और ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं आपका क्या करते हैं, जस्ट मोमेंट, मैं आपका असाइनमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे, और एक साथ काम करेंगे हम लोग आपस में, ठीक है। ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। हरि प्रसाद जी, ठीक है। आपका है कि 2022 तक आपको चाहिए 1 लाख। बहुत अच्छा सोचा आपने, बहुत अच्छा सोचा है, पर मंथ। और फिर 24 तक चाहिए आपको 3 लाख पर मंथ। और 26 तक चाहिए, 26 तक चाहिए आपको 5 लाख पर मंथ, ठीक है। ये मैं नोट कर लिया। जी। अब आप मुझको ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अभी जो चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहा है, आप समझिएगा, फॉर्मूला समझिए। जो चैलेंजेस आपको लग रहा है ना, 98% जो चैलेंजेस होते हैं, या जो एक्सक्यूजेज होते हैं, या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, 100 में से 98 जो होता है ना, वो होता है हमारे माइंड का ड्रामा। जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो 2% होती है। सर जी, सर समझ गया। समझ गए ना? जो जी। 100 चीजें दिखाई देती है ना कि इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, 100 दिखाई देंगे। 100 में से 2 रियलिस्टिक होती है, 98 झूठी होती है, बकवास होती है, जो सिर्फ हमारे माइंड ने उसको अपने से क्रिएट किया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम कुछ और होती है। और जो हम देखते हैं वो सिम्टम होता है। जैसे बीमारी होती है ना, जैसे किसी को पेट में इंफेक्शन हो गया तो उसको बुखार हो जाता है। तो बुखार जो है, जो फीवर है, वो क्या है? सिम्टम है। असली बात सिम्टम। क्या है कि उसके पेट में इंफेक्शन हो गया है। तो कई बार जो प्रॉब्लम दिखाई देती है हमको, प्रॉब्लम एक्चुअली वो नहीं होती है, उसके पीछे और प्रॉब्लम होती है। अब जैसे आपकी प्रॉब्लम, आपने बताया कि मेरा इनकम कम है, यही ना बोला, इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है। तो जी सर। इनकम कम है, खर्चा ज्यादा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आउटकम है, ये तो एक सिम्टम है। इसके और आगे बढ़ेंगे तो आखिर इनकम क्यों कम है? इनकम इसलिए कम है कि एक तो हम साइकिल पे बैठे हैं, जी बिल्कुल सही है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम जो एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किए हैं, वहां पे परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं है। अब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो मेन प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं है?
जब उसके बारे में हम विचार करेंगे तो परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी नहीं, जैसे आपने बताया हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जॉब रहती है आपकी सुबह 8 बजे से लेके रात को 7-8 बजे तक आपकी जॉब रहती होगी, है ना, जी सर जी। और उधर ध्यान देना बिल्कुल। होता होगा। तो टाइम मैनेजमेंट का एक देखिए, जॉब नहीं छोड़ना है, दिमाग में बैठा लीजिएगा आप, ठीक है। ये तो सही है सर। 1 साल तक खाने का रहने का जो मंथली खर्चा होता है 1 साल तक का, जब आपके अकाउंट में फिक्स हो जाएगा तब जॉब छोड़िएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। 1 साल तक खर्चा, जैसे आपका खर्चा कितना है, मान लीजिए महीने का खर्चा आपका 50,000 है, तो जी 1 साल हो गया, सर। 6 लाख हो गया। 6 लाख हो गया, हाँ। 6 लाख रुपया अकाउंट में डाल के फिर आपको खाना खाना तब जॉब छोड़ना, ठीक है। अब वो ठीक है कैसे सर। होगा, आप हम लोग बात करेंगे कि कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट का इशू है, ठीक है। और एक साइकिल पे बैठे उसको कैसे करेंगे हम। फिर जब हम ज्वाइनिंग कराते हैं लोगों का, तो आप बोल रहे हैं ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लोग ज्वाइन करते हैं, है ना, उधर कोई जी प्रॉब्लम सर। नहीं है कि मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छा होगा आई थिंक। हाँ सर, कम्युनिकेशन स्किल और मोटिवेशन स्पीकर भी, और क्या बोलते हैं जो मैंने मीटिंग वगैरह कर लेता हूँ अच्छा से, कोई अच्छा से इशू कर नहीं है लेते उसमें। हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हाँ। आती है, तो आप तो बहुत नहीं पैसा नहीं, कमाएंगे, कह रहा हूँ आप तो बहुत मोटिवेशन पैसा स्पीकर भी कमाएंगे। है। टर्न आ गया, मेरा जो टीम हाँ है, टीम हाँ लीडर को लेके मैं जूम मीटिंग भी करता हूँ, मोटिव मैंने प्लान शो हाँ। करता हूँ, और हम्म कैसे प्लान हैंडल करना है, होम मीटिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। और हम्म। वो भी है कि मेरे को बेचने के लिए जो आदमी लोग क्या बोलते हैं, एक कला होना चाहिए कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, आदमी को कैसे मोटिवेशन करना है। और प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत सारा बुक भी रखा हूँ, पढ़ता हूँ, ऐसे अच्छा अच्छा मोटिवेशन बुक भी पढ़ता हूँ, मतलब कि अच्छा अच्छा बहुत सारा, यहाँ पे 8-9 बुक है मेरे टेबल पे है। अच्छा अच्छा। और देखता हूँ अभी सर माइनस में है, लेकिन मेरा सोच बहुत बड़ा है क्योंकि आगे बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो अभी आप तक आपसे बात किया हूँ, 5 मिनट हमारी ट्रेनिंग और चलेगी क्योंकि 9 बजे से सलमान सर का सेशन है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा भी फिर है, हम, और एक है 9 बजे। हाँ फिर हाँ हम कल कल बात कर लेंगे, ठीक है, कोई बात जी नहीं। सर, कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो मुझे लगा अभी बात करके, आप बताइएगा सही है गलत है, आप नहीं। लोगों को मना नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात। आपसे कोई हेल्प लेने आता है तो आप उसको मना नहीं कर पाते, एम आई राइट। यस सर, 100%। अब मैं बता रहा हूं, आपसे बात करके मुझे समझ में आ रहा है कि आप मना नहीं कर पाते हैं, और आप जो खर्चे करते हैं ना, इमोशन में आके करते हैं खर्चे ज्यादातर। जी सर। सही बात है, सही 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 बात। बात, सही बात है। आप हाँ अपने सर, लिए नहीं खर्चे खर्चे करते, दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं खर्चा, ऐसा है। बहुत सर, 99%। ये 3 बात ध्यान रखिएगा, इस पे कैसे कंट्रोल करना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगले जी सीजन में सर। एक क्वेश्चन लिख के रखिएगा कहीं पे कि इसको कैसे हैंडल करें इस चीज को, ठीक है। ठीक। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपका मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। सर मैं जितना अभी किया हूँ लॉकडाउन में, इसका पहले सर मैं कोई कोचिंग नहीं किया था, जीरो है, मतलब कि आपने से कुछ ट्रेनिंग किया, अपना कंपनी का कुछ ट्रेनिंग किया, मेरा प्रोफेशनल रोल मॉडल है रजत कुमार कौर सर है, वो उसको फॉलोअप करता हूँ, उसका भी यूट्यूब में वीडियो, अच्छा अच्छा वीडियो देखता हूँ, बस उतना जानकारी था, प्लान शो किया और ये सब था। बट अच्छा पिन भी चला गया था सर लॉकडाउन में, जॉब तो हम्म, छुट्टी हो गया था, पेमेंट तो मिल हाँ रहा हाँ था, बट हाँ। इनकम चला गया था मेरा ये कंपनी में, एक्स्ट्रा इनकम सर 30 से 40 तक चला गया था। अच्छा बिजनेस भी था, तो उस टाइम का मेरा जो है कि सबसे अच्छा सर आपसे मेरा ये उम्मीद है, मेरे को जो जो चैलेंज आ रहा है उसको सॉर्ट आउट करके सर मेरे को आगे ले जाना है, बस आप जो बोलेंगे चलिए मैं ठीक, करने के लिए तैयार बिल्कुल बिल्कुल। अब हूं। देखिए और ये इस पे, है, एक मिनट, और आपका चाल से और जो क्लास चल रहा है, मैंने कोई भी क्लास सुनने के लिए मेरे को इंटरेस्टेड है, कुछ भी है, मतलब सुनता हूँ तो अच्छा लगता है तो पेमेंट कर देता हूँ, नहीं तो क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ। नहीं देखिए बट कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, सबको बोलिए बोलिए। मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है, बस हाँ मैनेज हाँ करना सही, मुश्किल हो जा रहा है। जैसे हाँ मैनेज आपको करना पता मुश्किल चला कि होता है, आपका सही। क्लास अटेंड किया, हाँ हाँ होमवर्क नहीं कर पा रहा था,
सही सही लेकिन सही ना सही। बुरा लगता था, होमवर्क तो नहीं किया, लेकिन नहीं कर हाँ पा हाँ। रहा था। अभी सही भी एक सही क्लास सही। है कि अभी ब्लीपिंग का क्लास है स्टार का, ये जो हाँ हाँ। हमारा एमएस सर का क्लास अभी 9 से 10 है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी गाँव चला गया था, मिस हो गया था। हाँ, इस टाइप का। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना होगा कि एक्सपेक्टेशन तीन तरह की होती है। तीन तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको मुझसे क्या चाहिए, आपने बता दिया, मेरा सारा चैलेंजेस जी प्रॉब्लम सर। दूर होना चाहिए, और एक एक करके होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे हम, जी सर। क्योंकि मैं इम्प्लीमेंटेशन एक्सपर्ट हूँ। मैं इम्प्लीमेंट समझ गया करवाऊंगा सर। आपसे, समझे ना। और मैं ज्ञान नहीं दूंगा, नॉलेज नहीं दूंगा मैं आपको। तो एक आपका मुझसे एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा एक्सपेक्टेशन होता है मेरा आपसे। जी सर। जी। ये दो एक्सपेक्टेशन विजिबल होती है। विजिबल का मतलब जो दिखाई देती है आपको, दिखाई दिखाई देती दे रहा है कि मतलब आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, तो मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो एक्टिविटी बताऊंगा आपको करना पड़ेगा। है। जी सर। ठीक है, जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी एक्शन बताऊंगा वो करना पड़ेगा। और कुछ पकड़ना है, कुछ छोड़ना है, कुछ इस डायरेक्शन में काम करना है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। जी और हम जी। आपस में बात करके करेंगे, जहां पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा वहां पे करेंगे। फिर इसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि वही जो मैंने बताया करना पड़ेगा आपको। तीसरा एक्सपेक्टेशन है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा एक्सपेक्टेशन होता है विजिबल नहीं होता, हिडन होता है। वो एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि आपका एक्सपेक्टेशन मुझसे है, आपका एक्सपेक्टेशन अपनी कंपनी से है, आपका एक्सपेक्टेशन आपके क्लाइंट से है, लेकिन इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आपसे एक्सपेक्टेशन है। कौन कौन लोग हैं बताइए, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आपसे एक्सपेक्टेशन है, बताइए। दोबारा बोलिए सर, मैसेज आ गया था, सुना नहीं। कोई बात नहीं। जैसे कि आप, आपका मुझसे एक्सपेक्टेशन है, आपका जी सर। अपने बॉस से एक्सपेक्टेशन होगा कि वो सैलरी टाइम पे दे। आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि एमएलए में मेरा इतना पैसा कमा लूं मैं, है ना। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको कुछ कहूं तो आप करें, उसको उस पर एक्शन लें, है ना। लेकिन आपसे, आपसे कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन है, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपसे एक्सपेक्टेशन है, जो कि हिडन है। वो कौन कौन लोग हैं, क्या हो सकता है वो। ये सर मेरा क्या है कि मैं तो इनकम करूंगा ही करूंगा। मेरा जो एक टारगेट है कि मेरा जो ग्रो लाइन है, उन लोग को इनकम देना मेरा काम है। उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे बिल्कुल एजुकेटेड कराना है, उसको कैसे सिखाना बिल्कुल है, बिल्कुल उसका बिल्कुल घर में दाना पानी कैसे जाएगा। अगर मैं 1 लाख पा रहा हूँ तो वो 50,000 कैसे जाएगा। बिल्कुल। एक एक्सपेक्टेशन उनका हो गया, और क्या हो सकता है दूसरों का एक्सपेक्टेशन आपसे, आपसे दूसरों का एक्सपेक्टेशन क्या है। और मेरा है, और मेरा ऊपर जितना मेरा फैमिली डिपेंडेंट है, मतलब कि मेरा फैमिली में, फैमिली सोसाइटी में, डिपेंडेंट। कम्युनिटी में जो भी है, उस उन बहुत लोग को अच्छा, सर आगे बढ़ना है। बहुत फैमिली के अच्छा, ऊपर बहुत भी बढ़िया, दुख नहीं लेना है। बहुत और बढ़िया, मेरे बहुत पास बढ़िया। अगर 100 रुपीज है तो कम से कम 10% तो बस चैरिटी करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। जी सर। लोग क्या करते हैं कि अपने एक्सपेक्टेशन को याद रखते हैं, जी सर। लेकिन जिन लोगों ने हमको बनाया है, जिन लोगों ने हमको बनाया है उनकी भी तो एक्सपेक्टेशन जी सर, बिल्कुल सही है। है ना। जैसे आपके मदर फादर नहीं है, या फिर पापा नहीं है ना, मम्मी भी दोनों नहीं नहीं। है, नहीं। दोनों नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं नहीं है, वो हैं कहीं ना कहीं तो हैं। है, है सर, है। और उनका भी आपसे एक्सपेक्टेशन है। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है उनकी बेटी, जो जो आपकी बहन है उसकी शादी करें आप। आपका जो, बिल्कुल सही। आपका जो बेटा है उनका पोता लगेगा वो, हाँ सर। हाँ। ग्रैंडसन लगेगा ना, बेटा बेटी जो भी है। हाँ। तो उसको सही से जी सर। पालें आप। आपका नाम होगा तो उनका भी नाम होगा। आपका नाम होगा बिल्कुल तो सही। मम्मी पापा का नाम होगा ना, कि उनका यस लड़का सर। है ऐसा। ठीक है। फिर इसके बाद जो एक किसान होता है, समझिए जो एक किसान होता है, 100 रुपए का खाना, 50 रुपए का आप खाना जो खाते हैं अपनी थाली में, अगर वो सर। किसान, अगर वो खाना खुद से आपको बनाना पड़े, खुद से गेहूं चावल उगाना पड़े, तो क्या 100 रुपए में बना लेंगे आप। नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि किसान जो मेहनत कर रहा है आपसे, आपके लिए, उसका भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है सर। है ना। अब आप उस किसान को नहीं दे सकते हैं जिस मकान में आप बैठे हैं,
चाहे रेंट पे हैं चाहे जैसे भी हैं, तो इस मकान का रेंट जो आप दे रहे हैं और जो पैसा आपके पास आ रहा है कि नहीं है, या जो गाड़ी खरीदेंगे, जो घर है आपका, जो मजदूर ये मकान बनाता है, या फिर जैसे मान लीजिए आप रेंट पे भले हैं मान लीजिए, तो इस छत के नीचे आप हैं कि नहीं है, जी सर। जी और इस छत को जिसने बनाया होगा मजदूर, उस मजदूर का भी कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे होगा। जी सर। जी और इसीलिए हमको चैरिटी करना है, हमको जो भी कमाएंगे 10% 5% चैरिटी करना है। क्योंकि होता क्या है कि जब आदमी मिशन पे काम करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आप मिशन पे काम करते हैं तो अपने लिए काम करते हैं, लेकिन जब विजन पे काम करते हैं दूसरों के लिए काम करते हैं। दूसरे जब को। आप जब आप मिशन पे काम करते हैं, देखिए खाली मिशन के बारे में सोचने वाला इंसान करप्शन भी कर सकता है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा ना तो उल्टा सीधा काम करेगा, मुझको चाहिए मुझको चाहिए। लेकिन जो बंदा चैरिटी कर रहा होगा वो कभी करप्शन करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। तो नहीं। हमको ईमानदारी का कमाना है। दूसरा बात यह है कि जब आप यूनिवर्स को देते हैं ना, जब आप यूनिवर्स को देते हैं तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाए। और यूनिवर्स के पास कोई चीज की कमी है बताइए पहले। कुछ नहीं है सर, वो चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स का मतलब कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब यूनिवर्स में है। हवा की कमी है यूनिवर्स में? नहीं। नहीं नहीं। पानी की कमी है, जमीन की कमी है यूनिवर्स में? बताइए। नहीं। जितना जमीन जो है लोग बना के रह रहे हैं ना, पूरे पूरे अर्थ का अगर जमीन देखें तो कितना परसेंट में लोग रह रहे हैं, कितना सारा जमीन खाली पड़ा अभी खाली पड़ा है कि नहीं है? तो है मेरा सर। पॉइंट ये कहने का है कि आपको कुछ चैरिटी करना पड़ेगा, कुछ विजन रखना पड़ेगा दुनिया के लिए, संसार के लिए क्या करेंगे। जब इस लेवल पे सोचेंगे ना तब बड़े बड़े गोल बनाएंगे आप। जब खाली अपने बारे में सोचेंगे तो आप सोचेंगे एक कार हो जाए, समझ रहे हैं, एक कार हो जाए, समझ। घर हो जाए। लेकिन जब आप दुनिया के बारे में सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि एक विद्यालय बनवा लूं मैं, स्कूल बनवा लूंगी, एक हॉस्पिटल बनाऊंगा मैं, एक अनाथ आश्रम भी है, मतलब कि। एक अनाथ आश्रम बनवाएंगे आप, है कि नहीं है? तो जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका एक्टिविटी क्या है, आप ध्यान सुनिए, एक्टिविटी क्या है। आपको शॉर्ट एनालिसिस करनी है, SWOT एनालिसिस, पता है आपको? नहीं सर, मैंने सुना हो। शॉर्ट एनालिसिस बहुत सिंपल है। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने में क्या स्ट्रेंथ है, और W मतलब वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका O मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी मतलब है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी होती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब कि बाहर ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या धंधा है, ऐसी क्या चीज है कि जो मैं करूंगा तो मेरा जो है गोल अचीव हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी बाहर की हो गई। और थ्रेट का मतलब कि ऐसी क्या, ऐसा क्या थ्रेट है, ऐसा क्या हमारे लिए चैलेंज है जिसको हम हटाएंगे तो हमारा काम हो पाएगा। इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट एनालिसिस करनी है। अपने गोल्स को, मिशन को, विजन को एक बार लिख के ले आना अगली बार। और उसके बाद आपको जो आपका गोल है, आपने फाइनेंशियल गोल बताया, अगले एक साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं सारा लिस्ट होना चाहिए आपके पास, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अलग अलग, ठीक है। और एक्टिविटी क्या करनी है आपको कि हमारे एक्शन बुक में ना एक मिशन मिशन का टेबल दिया हुआ है। जी सर। एक्शन बुक था ना जो आपका, वर्क बुक जो दिया था, उसमें एक हाँ हाँ मिशन का टेबल है, मिशन का टेबल है, मिशन का, मिशन बोल के टेबल, हाँ। गोल गोल का टेबल है। मिशन है पेन, पेन है प्लेजर, ऐसे करके कॉलम बना उसमें, मिशन, पेन, प्लेजर और डेट और साइन, ठीक है। हम्म। तो उस टेबल में आपको भरना है, भर के। और एक इसके बाद एक्टिविटी, शॉर्ट एनालिसिस हो गया, अभी रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको। मिशन मिशन टेबल भरना है। और जो आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कार चाहिए, कार, इधर कार हम्म। चाहिए या टू 2 लाख चाहिए, यहाँ पे लिखिए 2 लाख या 1 लाख पर मंथ। 1 लाख, एक पेपर लेंगे, ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर लेना है, वहां पे लिखना है 1 लाख, हम्म। और उसको सर्किल करना है, 1 लाख पर मंथ सर्किल। हम्म। और उसके चारों तरफ आपको लिखना है कि इस 1 लाख रुपीज का पर मंथ क्या करेंगे आप, समझ रहे हैं कि
इससे गोल जो है ना 1 लाख गोल हो गया। जब उसमें पर्पज लिखेंगे उसका वाई, तो वो बनेगा मिशन। अब आप मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। 2 मिनट और, अभी टाइम ज्यादा हो गया है। हम्म, कि जब आप गोल के चारों तरफ पर्पज लिखेंगे ना, क्यों, जैसे मान ली 1 लाख रुपया कमाना है, क्योंकि मकान का भाड़ा हो गया हमारा कितना, 5,000 रुपया मान लीजिए, 5,000 भाड़ा हो हाँ गया। फिर इसके बाद 2,000 रुपया बच्चों का स्कूल का मान लीजिए हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमको महीने में कहीं पे होटल में खाना है तो 2,000 रुपया उसका मान लिया। तो जब जब पूरे महीने का चारों तरफ का वाई लिखेंगे, वाई समझ रहे हैं, हाँ सर, एक हाँ। एक चीज, एक एक चीज लिखना है, तो फिर आपका जो है जो गोल होगा ना वो बहुत जल्दी अचीव होगा। और ये एक्टिविटी करनी है आपको अभी 1 वीक तक। और जितने गोल हैं, जैसे एक एक कार चाहिए आपको, अभी 1 साल वाले गोल पे काम करेंगे हम। कार चाहिए आपको, तो जी एक सर। इधर लिखेंगे, इधर कार लिखेंगे, जो भी कार है उसके चारों तरफ हम्म, कार क्यों चाहिए, कार क्यों चाहिए। आप बोलेंगे कि मैं कार में बैठ के कहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं। कार इसलिए चाहिए कि हमें रिक्शा पे नहीं जाना पड़ेगा, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके इसके बारे में एक सेशन मैं आपको कल या परसों एक बार और लूंगा, एक सेशन। अभी ये आधा हुआ है आज वाला। ठीक है सर। तो आपको जितना बताया उतना रेडी रखिए। ठीक है। और ठीक है सर, ठीक। एक साल में वो सारा अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको वो बनना पड़ेगा। वो कैसे बनना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा एक एक चीज। अभी हमारा एक ट्रेनिंग होने वाला, आपको पता है, आपका भी मेरा भी, तो अभी निकल रहे हैं हम लोग, हाँ है सर। ना। ठीक है और सर। कल ठीक। परसों तक हम बात करेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात ओके सर। करके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर, आज बहुत खुश लगा सर, मेरा जो थोड़ा डिप्रेशन में था वो खुल गया पूरा। खुलेगा, सब खुलेगा, कल और खुल जाएगा। और अभी तो रहने दीजिए, जब कल की मीटिंग हो जाएगी ना, फिर आप एक वीडियो बनाइएगा जो आपका अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है। अभी कोई बात ठीक है नहीं है। सर, ठीक। हाँ, एक एक दिन बाद बनाएंगे वीडियो। अगर आप बनाना चाहते मैं हो तो बना बना। सकते हैं, इट्स फाइन। हाँ, ठीक है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं ना, तो वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। हाँ ठीक है। सर। हाँ, तो चलिए ठीक है, अभी तो एंड हमारा करते हैं सेशन को। ओके। ठीक है।